प्रकृति के महान पर्व करम पूरे झारखंड सहित पलामू जिले के विभिन्न गांवों और कस्बों में बड़े उत्साह के साथ की गई संपन्न। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के नेतृत्व में जिले के विभिन्न प्रखंडों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई करम पर्व। मुख्य रूप से पाटन प्रखंड के मंझौली, लेस्लीगंज प्रखंड के गुरिया दामर व तरहसी प्रखंड के गोंदी में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के पदाधिकारियों ने करम पर्व आयोजन का किया नेतृत्व। तो वहीं पहली बार पलामू जिले के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में कॉलेज के विद्यार्थियों ने बृहद स्तर पर करम पूजा का आयोजन कर आदिवासी संस्कृति को किया प्रदर्शित। जेले कॉलेज परिसर में विद्यार्थियों ने भी कई वर्षों से की जा रही करम पर्व की परंपरा को विधिवत रूप से प्रोफेसर वर्नाड टोपो के नेतृत्व में किया संपन्न। तो वहीं अधिकुड़ुक सरना समाज पलामू जिला इकाई के नेतृत्व में पोखराहा कला स्थित आखड़े में हजारों की संख्या में उरांव समाज के बच्चे बच्चियों ने करम पर्व को विधिवत पूजा अर्चना कर किया संपन्न। वहीं लेस्लीगंज के ग्राम इटहे में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी चेरो समाज के बच्चे बच्चियों ने बृहद स्तर पर करम पर्व का आयोजन कर अपनी आदिवासी संस्कृति को किया स्थापित। वहीं मेदिनीनगर सदर प्रखंड अंतर्गत सुआ कौड़िया सहित चैनपुर के दुब्बा, अलगड़िया व पतरिया में भी भव्य रूप से करम पर्व का किया गया आयोजन। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। हम खबर पलामू जिले से है, जहां जिले के कई गांवों में प्रकृति के महान करम पर्व बड़े ही उत्साहपूर्वक एवं धूमधाम से मनाया गया। द न्यू रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह ने विभिन्न करम पूजा स्थलों पर पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का प्रयास किया, जिसका मुख्य अंश आप तमाम जनता तक पहुंचाने की कोशिश है। करम पर्व आदिवासियों के लिए यह महान पर्व है। देश के आदिवासी प्रकृति की इस महान पर्व के माध्यम से समस्त मानव जाति के लिए यह संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति ने सभी के लिए समान स्थिति बनाए हुए रखती है, अर्थात ऊंच नीच एवं छोटा जाति, धर्म इत्यादि भेदभाव से परे सबके प्रति समान स्थिति कायम करती है। उसी प्रकार आदिवासियों की संस्कृति दुनिया की संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, जो प्रकृति के समान ही हर मानव के साथ समानता प्रदान करता है। प्रकृति के साथ चलने वाले आदिवासियों के इस महान पर्व को विभिन्न गाँव कस्बों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बताते चलें, नगर निगम मेदिनीनगर अंतर्गत जेले कॉलेज छात्रावास परिसर में, जहां कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा आदिवासियों परंपरा व रीति रिवाज से पाहन द्वारा पूजा संपन्न कराया गया, जिस कार्यक्रम का संचालन जनता शिवरात्रि महाविद्यालय प्रोफेसर वर्नाड टोपो द्वारा किया गया। जबकि मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू के छात्र छात्राओं ने अपने सीनियर छात्र आकाशदीप तिर्की के नेतृत्व में नवस्थापित मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल परिसर में पहली बार बड़े ही धूमधाम व उत्साहपूर्वक प्रकृति की इस महान पर्व को विधिवत पूजा अर्चना के बाद कॉलेज के छात्र छात्राओं ने संयुक्त रूप से मांदर और नगाड़ों के थाप पर आदिवासी संस्कृति में नाचते गाते हुए कार्यक्रम को संपन्न किया। इधर सदर प्रखंड मेदिनीनगर अंतर्गत ग्राम पोखराहा कला में उरांव आदिवासियों ने आदिवासी परंपरा, भाषा, संस्कृति जो आदिवासियों की पहचान है, जिसे उरांव समाज ने अपनी परंपरा को संजोए रखा है। इसी परंपरा के अनुसार कुड़ुक भाषा में पाहन द्वारा पूजा कराया व सामूहिक आदिवासी गीत नृत्य के साथ करम पर्व मनाया गया। जबकि मेदिनीनगर के ही सुआ कौड़िया ग्राम में चेरो आदिवासियों ने भी बड़े ही उत्साहपूर्वक करम पर्व को मनाया। तो वहीं आदिवासी रीति रिवाज के साथ बैगा पाहन द्वारा पूजा की गई व स्त्री पुरुष एक साथ नाचते गाते झूमते हुए हर्षोल्लास के साथ करम पर्व मनाते दिखे। वहीं ग्राम सुआ में 70% चेरो आदिवासी आबादी का यह गांव जो बड़े पैमाने पर करम पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बताते चले, चेरो आदिवासी की अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा है, जो आदिवासियत की पहचान रही है, परंतु आधुनिकता के इस युग में प्रवेश करते ही धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों से अपनी धरोहर से दूर हो रहे थे, जिससे गली मोहल्ले में ही साधारण रूप से करम की पूजा कर लिया करते थे। परंतु चेरो आदिवासियों की शिक्षा का स्तर जैसे जैसे ऊपर बढ़ रही है, वे अपने अपने ऐतिहासिक धरोहर की ओर वापसी करते हुए बड़े पैमाने पर पूरे लगभग हर गांव बड़े स्तर एक ही जगह अखाड़े में करम पर्व का आयोजन किया जाने लगा। इस वर्ष चेरो आदिवासी समुदाय के करीब 20 से 25 गाँव में गांव स्तर पर ही करम पर्व मनाया गया, जिसमें बड़े ही सुंदर और आकर्षक तरीके से अखाड़ों में सजाया गया। जहाँ नीलाम्बर पीताम्बरपुर प्रखंड अंतर्गत गुरिया दामर में चेरो आदिवासी ने भी मांदर नगाड़ों के धुन पर नाचते गाते हुए जुलूस के रूप में करम की डाल को अखाड़े में स्थापित किया, जहां स्थानीय बैगा द्वारा आदिवासी पद्धति से पूजा संपन्न कराया गया। वह तत्पश्चात ज्ञान मंच का भी आयोजन किया गया, जिसमें करम पर्व के विशेषताओं पर चर्चा की गई। आदिवासी संस्कृति के अनुरूप स्त्री पुरुष प्रकृति की इस पर्व को बड़े उत्साहपूर्वक नाचते गाते हुए धूमधाम के साथ मनाया। तो वहीं इसी प्रखंड के ईंठे ग्राम में भी चेरो समुदाय के आदिवासियों ने गांव स्तर पर विशाल अखाड़ा का निर्माण कर हजारों हजार की संख्या में आदिवासी महिला पुरुष एकता पूर्वक एकजुटता का परिचय देते हुए बैगा द्वारा अखाड़े में संयुक्त रूप से सैकड़ों की संख्या में पूजा किया। वह अपने आदिवासियत को आत्मसात करते हुए संयुक्त रूप से आदिवासी वाद्य यंत्र, मांदर नगाड़ों के थाप पर सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष नाचते गाते हुए हर्षोल्लास के साथ खुशियां जाहिर करते हुए दिखे। जबकि चैनपुर प्रखंड के पतरिया व दुबा ग्राम में बड़े ही उत्साहपूर्वक ग्राम के सभी ग्रामीण एक साथ करम पर्व मनाया।
पथरिया गांव की करम पूजा करने वाली सभी व्रतियों ने अखाड़े में एक साथ पूजा अर्चना किया एवं झूमते गाते हुए महान करम पर्व को संपन्न किया। जबकि दुबा ग्राम में भी एक साथ आदिवासी परंपरा अनुसार पूजा कर रात भर करम बाबा की सेवा की एवं अगले दिन सुबह सभी व्रतियों ने सैकड़ों की संख्या में करम बाबा को विधि पूर्वक कोयल नदी के तट पर विसर्जन किया। वहीं तरासी प्रखंड के गोइनी ग्राम में भी चेरो आदिवासी ने ग्राम स्तर पर अखाड़े में करमा बाबा को स्थापित कर गांव की बच्चियों व महिलाओं ने करम की पूजा बैगा के द्वारा संपन्न कराया। जबकि व्रतियों ने पूरी रात चेरो आदिवासी लोकगीत पर झूमकर खेलती हुई दिखी। अगले सुबह आयोजन मंडली ने ज्ञान मंच का आयोजन कर जिसमें मुख्य रूप से अखिल भारतीय आदिवासी महासभा पलामू जिला अध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह चेरो, सचिव प्रताप तिर्की, केंद्रीय सचिव अजय सिंह चेरो सहित जिला सदस्य सोमर सिंह चेरो, रंजन सिंह चेरो, तरासी प्रखंड अध्यक्ष दशरथ सिंह चेरो, उपाध्यक्ष रामदुलाल सिंह चेरो, सत्यदेव सिंह चेरो, नवीन सिंह चेरो मुख्य रूप से उपस्थित हुए, जिन्हें फूल माला व आदिवासी परिधान की गमछा देकर सम्मानित किया गया। जिले के मुख्य पदाधिकारी ने उपस्थित होकर हजारों को संबोधित करते हुए आदिवासी एकता को मजबूत करने पर बल दिया एवं करम पर्व की मुख्य विशेषताओं ने ग्राम को अवगत कराया। इधर पाटन प्रखंड अंतर्गत ग्राम मंझौली, करर एवं सिक्की कला में भी बड़े स्तर पर करम पर्व मनाया गया, जहाँ ग्राम सिक्की कला में बहुत ही सुंदर व आकर्षक अखाड़े का निर्माण किया गया, जिसमें गांव की सैकड़ों महिलाओं को पाहन द्वारा आदिवासी परंपरा व रीति रिवाज के अनुसार पूजा संपन्न किया गया। वहीं पूरी रात व्रतियों ने आदिवासी लोकगीत पर झूमर खेलते हुए जावा एवं करम बाबा की सेवा करते दिखे। तो वहीं ग्राम के सभी युवाओं ने सारी व्यवस्था सुगमता पूर्वक उपलब्ध करते हुए पूजा के बिहाने पूरे दिन आदिवासी गीत नृत्य करते हुए करम पर्व को यादगार बनाते हुए सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें आयोजकों, जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीण बुद्धिजीवियों को आदिवासी गमछा देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात करम बाबा को विधि विधान पूर्वक सभी महिला पुरुष समान रूप से झूमते गाते हुए अमानत नदी में विसर्जन कर आदिवासी प्राकृतिक महान पर्व करम को संपन्न किया। आपको बताते चलें, पाटन प्रखंड के मंझौली ग्राम में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के नेतृत्व में ग्राम स्तर पर करम पर्व का आयोजन किया गया व अखाड़े में करमा बाबा को स्थापित किया गया। परंपरागत विधि विधान से पूजन कार्यक्रम के बाद उपस्थित अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के पदाधिकारियों ने अपने अभिभाषण में मौके पर उपस्थित व्रतियों एवं ग्रामीणों का उत्साह वर्धन करते हुए आयोजकों को भी हौसला अफजाई किया। तो वहीं बसरिया कला में भी करम पूजा धूमधाम से मनाया गया। आपको बताते चलें, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा मुख्य रूप से पलामू जिले के हर करम पर्व स्थलों पर उपस्थित होकर व्रतियों एवं आयोजकों को उत्साह वर्धन करने का प्रयास किया, क्योंकि अखिल भारतीय आदिवासी महासभा आईगा का उद्देश्य ही है प्राकृतिक रूपी जल जंगल जमीन की रक्षा हेतु आदिवासियों को एक मंच पर ला उन्हें सांगठनिक रूप से मजबूत करना। आइए देखते हैं आज की इस स्पेशल एपिसोड में करम पर्व पर विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह के साथ। शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन और इस वक्त मैं जेएलए कॉलेज के कैंपस में उपस्थित हूँ, जहाँ पर कई वर्षों से करम पर्व की तैयारी जोरों शोरों के साथ होती है और लगातार इसको कई वर्षों से यहाँ मनाया जा रहा है। हमारे बीच अभी जेएस कॉलेज के प्रोफेसर हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि इस करम पूजा की पद्धति क्या है और करम पूजा क्यों मनाते हैं। विशेष जानकारी हम उनसे लेंगे। आइए बात करते हैं। करम पर्व करम देवता की पूजा अर्चना एवं सेवा की जाती है, जहां इसका बहुत बड़ा महत्व है। बहुत सारे उद्देश्य हैं। पहला जो उद्देश्य है वो करम पर्व में गांव घर की भलाई की कामना एवं श्री वृद्धि की पूजा की जाती है। इसका उद्देश्य मांगा जाता है करम देवता से। दूसरा, इसमें बहन स्त्रियों को, युवतियों को, कुंवारियों को बहुत ही महत्व दिया जाता है, जहां वे पूजा करके इसमें अपने अच्छे संतान, स्वस्थ संतान एवं अच्छे पति की कामना करती हैं। भाई बहन के कल्याणार्थ हेतु बहन उपवास करके करम देवता से ये आशीर्वाद मांगती हैं कि घर परिवार आगे बढ़े, अच्छे संतान की कामना हो, अच्छे अच्छे राजकुमार मिले एवं गाँव घर की संपूर्ण वृद्धि हो एवं विकास हो। और साथ ही साथ इस करम पूजा महोत्सव में अच्छे कृषि वृद्धि एवं विकास की भी कामना की जाती है, ताकि जो भी धान लगाए हैं, जो भी खरीफ फसल हम लोग बोए हैं, उसका एक अच्छा फलदायी आशा एवं विश्वास एवं भरोसा किया जा सके। यही मूल 4-5 उद्देश्य इस करम पूजा महोत्सव में की जाती है। करम पूजा मनाने की पद्धति क्या है, क्या प्रक्रिया है? सुनते हैं कि ये 7 दिनों की एक तरीके से तैयारी करते हैं, 7 दिनों से माताएं बहनें। जी, आपने सही कहा। करम पर्व एक्चुअली आज से 9 दिन पहले, 7 दिन नहीं, 9 दिन पहले से शुरुआत की जाती है। हमारे जो कुंवारी लड़कियां होती, युवतियां होती हैं, वो
9 दिन पहले ही नदी में, तालाब में, कुआं में जाकर के स्नान करती हैं और वहाँ से बालू उठा करके जावा उगाने के लिए, जावा जो धान के द्वारा भी या मकई के द्वारा या गेहूं के द्वारा उगाया जाता है, जो एक अच्छे संतान का प्रतीक, एक नया जीवन देने का, लेने का, प्राप्त करने का कर्म देवता से प्रतीक है। और इसीलिए वे लोग 9 दिन पहले से, यानी 8वां दिन, 9 दिन नहाती हैं, 9वां दिन में, 8वां दिन में ये उगाती हैं। ये इसका नियम कहता है। तो ये 7 दिनों का लगातार जो है तरीके से प्रोसेस है, जो 7 बिल्कुल। तो ये 7 दिन रोज दिन सवेरे सवेरे ये लोग जाती हैं और नया हल्दी को सिलोट में पीस करके पानी से मिला करके ये लोग झोंकती है, ताकि जो भी नया पौधा उत्पन्न हो, नया जो जर्मिनेट हो रहा है वो पीला दिखे। और इसी की वजह से देखिए, आप देख सकते हैं किस प्रकार से पीला दिख रहा है। और अगर वो जावा अगर अच्छा हो तो ये समझिए कि वो युवती जो है पूरे आदिवासी नियम कानून के साथ, विधि के साथ, विधान के साथ वो सेवा कर रही है उस जावा का। और अगर उसका ठीक से नहीं निकल रहा है और 8वां 9वां दिन आज के दिन में, भादो एकादशी के दिन में नहीं निकलता है, तो समझिए कुछ कमी होगी कि वो उसको जो मांस नहीं खाना है, मीट नहीं खाना है, या तो फिर उसको रोज दिन नहाना नहीं नहाती है, बीच में बीमार पड़ जाती है, तो समझिए कि वो कुछ ना कुछ अपशकुन माना जाता है और इसीलिए उसका जावा ठीक नहीं होता है। और उसी प्रकार से आगे के दिनों में भी कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। यही कुड़ुख समाज में या तो आदिवासी समाज में करम पूजा महोत्सव में इसकी पद्धति है, इसकी विधान है, इसकी उद्देश्य है, इसकी कामना है। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।